बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सबसे पहले जनाब चेयरमैन लीडर ऑफ दी अपोजिशन जनाब सैयद शिबली फराज साहब को और जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं इस हाउस में, उनकी नामजदगी पे उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा बड़ा ब्रीफ, लेकिन जो कुछ नुकात लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने उठाए हैं उसका ब्रीफली जवाब दूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और उन्होंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। काश कि ये शेर और ये अच्छी बातें 2 साल 3 साल पहले ये करते तो आज पाकिस्तान ये दिन ना देखता। सबसे पहले वे फॉरवर्ड चलेंगे ना, ज़रा सुने तो सही ना आप, वे फॉरवर्ड भी चलेंगे। देखिए, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन शुड मैनेज द opposition benches if they want a reciprocity from the Tory benches। ये मेरी गुजारिश है। हमने बड़ी तहम्मुल मिजाजी से एक लफ्ज़ सुना है और मैं वेलकम करता हूँ इनकी ये सोच कि इस हाउस के तक़द्दुस को बरकरार हमने करना है। कैसे होगा? राउडिज़म से होगा, हम एक रोग एटीट्यूड इख्तियार उससे होगा, हम इंटरप्शंस करेंगे उससे होगा। ये एक हमें मिल के इस हाउस के तक़द्दुस को, बिल्कुल मैं एंडोर्स हिज थाट्स, लेकिन जो हकायक हैं, चूँकि रिकॉर्ड पे ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन के सारे रिमार्क्स हैं, तो उसका जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है इधर की तरफ से। फ़ंड्स की इन्होंने बात की कि फ़ंड्स नहीं दिए गए। मैं आज भी ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहूँगा कि ये ज़रा बजट जो 23 का बजट था फिस्कल ईयर का, उसको उठा के देख लें। उसमें जो एलोकेशन थी इलेक्शंस के लिए, एक एक पैसा विदाउट एनी डिले उसको रिलीज़ किया गया। अब अगर वहाँ फंड्स नहीं हैं तो ये फाइनेंस, उस वक्त चूँकि फाइनेंस मिनिस्टर था तो जाहिर है कि मैंने किसी और जगह से कोई डोनेशन ला के तो नहीं वो पैसे पूरे करने थे, तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। और जो इन हाउसेस ने, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने और सेनेट ने जो अपने फाइनेंस बिल पास किया था, मैं उसके अंदर उसके फिस्कल डिसिप्लिन का अंदर रह के एक एक पैसे का रिलीज़ किया। इन्होंने फरमाया डिले की बात, डिले का हमारी हुकूमत जो है उसने 9 अगस्त को मुकम्मल कर दिया। जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसने गालिबन 2 दिन पहले जो टेन्योर था उस 20 से 18 20-23 का, उन्होंने अपने यानी उसको डिज़ोल्व करने की समरी भेज दी और जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने उसको एंडोर्स कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? मैं अगेन देयर वाज एक्सपर्शन कास्ट ऑन द केयर टेकर गवर्नमेंट। मैं आई एम नॉट होल्डिंग एनी ब्रीफ ऑन बिहाफ ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट। Our honourable colleague, who was caretaker Prime Minister Senator Anwarul Haq, Anwar Kakar Saab, he is sitting here. मेरा ख्याल है कि he did his duty. What could he do otherwise? क्या सेंसस के होते हुए could the elections be expedited? 2023-24 के बजट में जो अगेन इस ऑनरेबल हाउस में पेश किया गया और जून 2023 में किया गया, नेशनल असम्बली ने पास किया, उसमें जो बैलेंस रिक्वायरमेंट थी उसको रखा गया। और विदाउट एनी डिले ऑफ अ डे आफ्टर द बजट वाज पास्ड एंड द फिस्कल ईयर स्टार्टेड एंड द बजट बिकेम ऑपरेटिव, वो अमाउंट सारे का सारा 44-45 बिलियन जो रिक्वायर्ड था वो रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है। आई थिंक दे परफॉर्म देयर ड्यूटी। और इलेक्शन कमीशन का ये बुनियादी काम है और ये उनकी आइनी जिम्मेदारी है और केयर टेकर गवर्नमेंट ने उनको पूरी तरफ फैसिलिटेट किया। I'm sure उन्होंने किया होगा। As I said, I'm not holding a brief on behalf of the caretaker government, but let's be fair to the caretaker government and their conduct and their discharge और responsibilities and national interest. I think I must say कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक निभाई। सेंसस और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, आपको याद होगा। और इलेक्शन जो है वो ड्यू जो होनी चाहिए थी डेट, सेंसस के बावजूद वो हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लैरिफिकेशन देने का मकसद ये है कि अब इस वक्त जो टेरी बेंचेस पे लोग बैठे हैं और जो उस वक्त अपोजिशन में जिन्होंने 9 अगस्त को अपना खुदा हाफिज़ कहा और कुछ सेनेटर्स ने 11 मार्च को अपना टेन्योर पूरा किया, ये उनकी तो जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो आइनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी और ये फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। और उनके लिए जितनी रिक्वायर्ड फंड थे वो बजट में इसी दोनों हाउसेज ने पास किए जून 2023 में और रिलीज़ किए गए बिफोर 9 अगस्त 2023। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अब बात आती है कि जी केपी से सेनेटर्स नहीं है, हमें दुख है कि उनको होना चाहिए,
لیٹس اینالائز کہ وجہ کیا ہے. کیا الیکشن کمیشن اور کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جو الیکٹڈ ہے ان کے اوتھ لے کے تو آپ پروسیس کریں؟ اب میں آئی ڈونٹ وانٹ بی اے پارٹی اور ناٹ بی ٹریڈی بینچز. ان کی اب دس از بٹوین الیکٹڈ کے پی نیشنل اسمبلی اور ان کے اسپیکر صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ دی کورٹ. ہم کیا گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے؟ مجھے کوئی فارمولا میرے آنریبل بھائی اپوزیشن لیڈر بتا دیں. I'll be happy to take it to the government. If we can do any intervention, we can't. آپ کی وہاں گورنمنٹ ہے, آپ کا وہاں اسپیکر ہے, بھئی آپ ان کو کہیں کہ آپ یہ کروائیں, جو پروسیس ہے مکمل کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھی آئیں. سو آئی انڈورس کہ وہ ان لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو آنا چاہیے. آن اے سیپریٹ نوٹ آئی ووڈ سجیسٹ, کیونکہ ابھی جو بزنس ہاؤس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور آنریبل اپوزیشن لیڈر تمام پارلیمانی لیڈر موجود تھے آپ کی سربراہی میں, اس میں جو بات ہوئی کمیٹیز کی تاکہ فاسٹ ٹریک کیا جائے, 2 مہینے کا اگر ٹائم ہے بھی بزنس رولز میں تو اس کو اس سے جلدی کیا جائے تاکہ کام وی مین بزنس. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 11 ممبرز کی پرپورشنیٹ نمبر آف کمیٹیز کو ود ہولڈ کیا جائے. ہم نے نیچے یہ طے کیا کہ کمیٹیاں بانٹ دی جائیں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آئی جسٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ 11 ممبرز نے بھی آنا ہے تو وی شوڈ میک پرپورشنیٹ ریزرو کمیٹیز, نمبر آف کمیٹیز فار دیم وین دے کم, سو دے ہیو دیئر اون شیئر ان دی کمیٹیز. یہ میری گزارش ہے. اب لیڈر دی اپوزیشن انتخابی نشان کی بات کی. اٹ از اے کوئنسیڈنٹ, ہی واز ناٹ پارٹ آف دی الیکشن جو ہے ریفارمز کمیٹی. آئی چیئرڈ اٹ. الیکشن ایکٹ 2017 میں اس خادم کی چیئرمینی میں دونوں ہاؤسز کے نمائندگان نے کیا. آئیڈیا واز, تو آپ تھے, مائی اپالوجی, آئیڈیا کیا تھا کہ جی 9 ہمارے قوانین ہیں اس کے تحت اس ملک میں الیکشنز ہوتا ہے, اور خدا کا خوف کرو یار, کنسالیڈیٹ دا لا. آئی مسٹ کمپلیمنٹ ایوری ممبر آف دیٹ کمیٹی. اینڈ ایک ممبر بھی, اگر ایک ممبر پارٹی بھی تھی, اس کو بھی نمائندگی دی گئی اس کمیٹی میں, اور ہم نے بڑی سیر حاصل کام کیا. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی خدمت کی اس کمیٹی نے کہ الیکشن ایکٹ 2017 دیا. Now may I remind of my honorable colleague and leader of the opposition کہ سیکشن 215 کون لایا تھا؟ پلیز ریفلیکٹ. یہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھیوں نے یہ سیکشن پرپوز کیا, میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا, اور یہ موروثی سیاست کے خلاف تھا کہ موروثی سیاست کو اگر ختم کرنا ہے تو پارٹی کے اندر انٹرا الیکشن ہونے پڑیں گے. بسم اللہ. میں نے کہا آئیں جی, میں تو میجورٹی نے اس کو ہم نے انڈورس کیا, بہت اچھی ہے تجویز, اس کو دیا. اپنا ہی کیا ہوا, اب ہم کیا کریں, اپنا ہی انٹروڈیوس کیا ہوا آپ کی بہترین کنٹریبیوشن ان الیکشن ایکٹ 2017 بائی دی انکلوژن آف سیکشن 215, جس میں انٹرا پارٹی الیکشن اگر ہم نہ کروائیں گے تو کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ اور پارٹی نشان تو پھر نہیں ملے گا نا. آپ نے لکھوایا تھا 215 سیکشن, اور آپ اپنے I'm sure ان کی میموری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی, پر اگر آپ اس کے عمل نہیں کریں گے قانون پہ تو پھر آپ اس کے گلا کریں گے ٹریڈی بینچز پہ اور کسی اور پہ, تو میرا جائز نہیں ہے. وہ آپ کا اپنا قصور تھا. یو لاسٹ دی سمبل بیکاز اٹ واز ٹو ایروگنٹ اپروچ, اور آپ نے لا کو فلاؤٹ کیا اینڈ ڈڈ ناٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مور, یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, بٹ آئی تھنک الیکشن کمیشن ڈسچارج ہز ڈیوٹی ایز پر دا لا. He acted upon under section 215 and did not give the party symbol. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بلیم نہ کریں. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے, ابھی انہوں نے باتیں کی کہ جی کیسے سفر کر رہے ہیں. کاش کہ یہ 2-3 سال پہلے سوچتے ہی ہے. کیا اس وقت کی اپوزیشن جو آج کی حکومت میں ہے, کیا انہوں نے ان کو عمر قید کی سزائیں نہیں ہوئی؟ کیا وہ جیل کی چکیوں میں نہیں بیٹھے, ان کو یعنی رکھا گیا قیدوں میں؟ کیا ان کی بچیاں تک, کیا وہ کورٹس میں اور جگہ جگہ نیب میں ان کو نہیں پھیلایا گیا؟ کس نے کہا تھا ڈی جی ایف آئی اے نے کہ مجھے صبح بلا کے کہا جاتا ہے کہ آج اس کو تم نے جا کے کرنا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. ہی واز اے سول سرونٹ ہو انجوائز ویری گڈ ریپوٹیشن ان دس کنٹری. میں بشیر میمن صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو ہم نے تو نہیں کہا. He made a public statement. He stood by that statement. آج بھی اس پہ کھڑے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں what goes around comes around. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے. ایک دن یہ معاملہ وہ یہ گردش کرتا ہے, یہ دن ہیں, یہ گردش ایام ہوتے ہیں, تو ایک دن یہ واپس آتے ہیں. تو آج جو میں I have a sympathy, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اگر اس عقیدے سوچ پہ اگر ہم یعنی سالڈلی اس کو فالو کریں کہ دیکھیں ہم نے کوئی انفیئر بات نہیں کرنی, ہم نے کوئی کسی قسم کی کسی زیادتی نہیں کرنی, ہم نے کوئی پرسنل وکٹمائزیشن نہیں کرنی, ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی. کیا اس زمانے میں آئی ہوپ کہ
मेरे ऑनरेबल लीडर दी अपोजिशन को याद होगा कि क्या हीरोइन के केस यानी मासूम लोगों पर नहीं डाले गए? क्या किराएदारी का केस इस ऑनरेबल सेनेटर पे डाल के इनको हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई? खुदा के लिए उसको सोचना था कि अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है, एक दिन आप आएंगे उस भंवर में और उस फंसेंगे आप। वही हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं गो बियॉन्ड, मैं समझता हूँ कि मैं आई हैव बीन नोन एज यू नो फॉलोअर ऑफ रिकंसिलिएटरी साइंस। मैं ऑलमोस्ट ओवर 32 ईयर्स मैं इन हाउसेज में हूँ। मैं 2 दफ़ा नेशनल असम्बली में टर्नओवर गुजारे, ये मेरा 5वां है। मैं तो हमेशा सुलह सफाई के लिए मशहूर था। ये 126 दिन का धरना किसने उठवाया था? मैंने नेगोशिएशन की थी पीटीआई के साथ, मेरी टीम ने की थी, उसमें कुछ मेंबर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन किस लिए? मुल्क के लिए। तो आप जब ये बात होगी कि जी इस तरह के ऑनरेबल मेंबर्स के साथ ये होगा, तो फिर तवक्को करें कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आई एम नॉट फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एट ऑल। मैं समझता हूँ जो मेजर गलती की है, लेट्स रिफ्लेक्ट। मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूँगा रिफ्लेक्ट करें। क्या 9 मई के हवाले से इनसे जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है, you don't go to the point where you challenge the state itself and put it in danger. आपने GHQ पे हमला करवाया, आपने कोर कमांडर जना हाउस पे हमला करवाया, आपने तंसीबात पे हमला करवाया। आपको नहीं करना चाहिए था। भाई मैं तो नहीं कह रहा, भैया कोर्ट्स में आप साबित करें कि आपने नहीं करवाया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे देखें, इट वॉज एन एक्सट्रीम स्टेप और ये नहीं होना चाहिए था। आई फील सिंपैथी कि ये नहीं होना चाहिए था। शुड नॉट हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट इन पॉलिटिक्स कि आप कहें कि या मैं हूँ या मुल्क है या मैं हूँ। ये नहीं, हम सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं। और मैं जैसे कहा, मैं आई ग्रेटली एडमायर हिज थॉट्स कि हमें मिल के इस मुल्क को इस बबर से निकालना है। क्योंकि ये मुल्क, इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन रिजल्ट देखें, ये तो नहीं हो सकता कि अटक से पार इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन ठीक हो रहे थे, अटक से इधर नहीं ठीक है, सिंध में ठीक हो रहे थे, बलोचिस्तान में नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक ही है, केयर टेकर गवर्नमेंट हेडेड बाय अवर कॉलीग सेनेटर अनवार तारिर साहब, वो एक ही है। तो अब इसमें मुझे ये बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि पार्ट ऑफ द कंट्री में हम कहते हैं इलेक्शन ठीक है और जहां आपको सूट नहीं करता वो इलेक्शन ठीक नहीं। मेरा ख्याल है लेट्स कम आउट ऑफ इट। इलेक्शन हो गए, जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल मैकेनिज्म अवेलेबल है, जिसको नहीं सूट करता, नॉक द ECP, नॉक द ट्रिब्यूनल, नॉक द लॉ, ये एपेक्स कोर्ट्स, इट्स योर राइट, नोबडी कैन डिनाई दिस थिंग। अब मेरे भाई ने एनर्जी की, प्राइवेटाइजेशन की, पब्लिक डेट की, सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वी हैव, लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट दी हिस्टोरिक फिगर्स। ये 2013 में ये मुल्क मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था बिफोर द इलेक्शन। प्लीज चेक योर लाइब्रेरी। ये मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया था कि 6 से 7 महीने डिफॉल्ट करेगा। इस मुल्क के लिए डिक्लेयर कर दिया गया था इसको 12 से 15 साल लगेंगे टू गेट आउट ऑफ दिस क्वागमायर। व्हाट हैपेंड? 2013 में गवर्नमेंट हमें मिल गई, हम इलेक्शन जीत गए। व्हाट हैपेंड इन 3 years? फर्स्ट टाइम IMF प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड, 21st प्रोग्राम। 20 प्रोग्राम पाकिस्तान कभी कंप्लीट नहीं कर सका था। ऑल रिफॉर्म्स वर इंप्लीमेंटेड। 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% CPI, 6% GDP ग्रोथ, बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया, 5th बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट एल्स यू वांट? द म्यूजिक टू द वेस्टर्न ईयर्स। जब आप ऐसी परफॉर्मेंस होती है तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को नज़र लग गई और पोलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, व्हाट ए कॉल के अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान, वो हमने कहाँ पहुँचे थे? 24th ग्लोबल इकोनॉमी। दिस वॉज द नेट रिजल्ट ऑफ 2016-17 फिजिकल ईयर तक पाकिस्तान का। वट वॉज प्रोजेक्टेड बाय द प्राइस वाटर्स कूपर्स, मैं नहीं कर रहा, ये से ग्लोबल अदारा, उसने क्या कहा था? पाकिस्तान विल जॉइन G20 आफ्टर फ्यू ईयर्स। काश क्या मिलके, आई वुड हैव कॉम्प्लीमेंटेड द न्यू रिजीम इफ दे हैड मेड 24 से 20, इवन 21st। आप हमें मिलके अगर करना है तो मिलके काम करना है और ये हो सकता है। आई हैव ए फेथ, आई हैव ए बिलीव इन दिस कंट्री। दिस कंट्री हैज़ ग्रेट रेजिलियंस। 3 साल में ये निकल के वहाँ से आ गया जहाँ ये कहते थे ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डूबी हुई है, ये इस मुल्क से 12 से 15 साल लगेंगे इस क्वागमायर से निकलने के लिए। इट केम आउट इन 3 years। तो दैट इज़ नॉट एनीवन्स परफॉर्मेंस बट ए कलेक्टिव परफॉर्मेंस। अब पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स ने उसमें मदद की, उसमें मेहनत की, उसमें पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल है और हमने देखा कि पाकिस्तान किधर पहुंच गया। तो मैं समझता हूं कि हमें इससे सबक सीखना चाहिए। माजी विल नॉट कम बैक, लेकिन इसको ये जो इनके वो जो इन्होंने जो चीज़ें कही हैं वो हमें बड़ी सीरियसली सोचना चाहिए। एनर्जी हो, प्राइवेटाइजेशन हो,
प्लीज़ आए मिल के अभी भी कमेटीज़ में काम करें, आए मिल के इस हाउस का जो तकद्दस है उसको जैसे आपने कहा बरकरार रखें. I'll be all out to assist leader of the opposition to bring back the sanctity of this house. मैं ये क्या हमने एक मछली मंडी बना दी इस हाउस को, तो जहाँ कोई अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ बिजनेस कोई अनफेयर प्ले होगा, I'll be the first one to join leader of the opposition and defend that. और हम आपके पास आएंगे. लेकिन having said that हमें फिर अपने आप को भी थोड़ा सोल सर्च करनी होगी. हम सबको अपने आप को फिर ये करना होगा कि नो पॉलिटिक्स, वी हैव टू जस्ट बिहेव apolitical in this house and be as colleagues. हम इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें. I'm sure जैसे मैंने अर्ज़ किया कि we have a great future. अगर हम यानी हक़ाइक़ को मस्क करने पे आएंगे, अगर हम एक दूसरे ब्लेम गेम पे आएंगे, we'll never end. Another 6 years will pass and we'll be back to square one. खुदा के लिए let's work together. Let's get Pakistan now out of the quagmire. मैं नंबर नहीं गिनवाना चाहता, it's on my fingertips. I'm sure he would be knowing it. मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि why Pakistan has reached there. The net result of 24th economy, 2018 or 22 का we landed in 47th economy. I'm not blaming anybody. I'm blaming the entire setup. कि पाकिस्तान की 24वीं दुनिया की मईशत को हमने 47वीं मईशत बना के तबाह कर दिया. लो लेट्स गेट इट बैक टू नॉट ओनली 24th बट जॉइन G20. आप एक एटमी कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है. यू शुड बी इकोनॉमिकली पावरफुल एंड अफ्लोट. वो हमारा पोजीशन नहीं है. ये सही कहते हैं कि जी एक एक करके वो भीख मांगते फॉरेन मिनिस्टर, ये सही कह रहे हैं. लेकिन व्हेन डिड इट स्टार्ट? हमने तो चाइना के जो 2008-2013 में चाइना वाज द ओनली बायलैटरल लोन सॉवरन 500 मिलियन के 2, और हमने अपने टेन्योर में पहला लोन 2016 में वापस कर दिया. द सेकंड वन वाज ड्यू इन 2017. वी वांट टू रिटर्न इट, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? 4 बिलियन प्लस चाइना का हमारा सेफ डिपॉजिट, 5 बिलियन सऊदीया से ले चुके हैं, 3 बिलियन हम यूएई से ले चुके हैं. खुदा के लिए बंद करें. मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया एंड ही इज वेरी काइंड टू एंडोर्स इट. दिस गवर्नमेंट वुड नॉट गो टू बेग मनी फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड बायलैटरल. आपकी डिग्निटी खत्म हो जाती है. यू वुड नॉट बी एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली. तो मैं समझता हूँ कि आए मिल के इस मुल्क को निकालें इस भंवर से, और निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा. क्योंकि आई एम बेसिकली ऑप्टिमिस्ट. जब वो कहते हैं ना जी 130 बिलियन का कर्जा, ओ भाई 130 में कर्जा, तो लुक एट द अल्लाह का गिवन एसेट्स इन दिस कंट्री. द एस्टिमेटेड एसेट्स इन द बलोचिस्तान, द माइंस एंड मिनरल्स आर 6,000 बिलियंस. आपके ग्रेनाइट के एसेट्स इन सिंध आर 4,000 बिलियंस. आपके स्टोन्स इन द नॉर्थ, आपका सी ब्लू इकोनॉमी, आप उसको करेंगे तो 10,000 बिलियन मिनिमम इज प्लस. तो 130 बिलियन के लोन्स किधर हैं? द ओनली प्रॉब्लम इज हम एक तो खुद मातम करने के बहुत आदी हैं. हमारे अपने लोग जो हैं वो उसको ड्रम बीट करते हैं, मारे गए, हम लूटे गए. ओ भाई कौन सा को आसमानी सहीफा है 60% पब्लिक डेट टू दी GDP? हमारा अपना बनाया हुआ कानून है ना इस दोनों हाउसेस का. तो किधर है अमेरिका 109% डेट टू GDP? किधर है यूके आफ्टर कोविड 100% डेट टू GDP? किधर है जापान 257 डेट टू GDP? देखें अपना, लेट्स बी रियलिस्टिक. हम अपने आप को अगर कहेंगे और मातम करेंगे तो हम कहीं नहीं. हमें कॉन्फिडेंस के साथ इसको इस भंवर से निकालना है, और इट्स डूएबल. बिलीव मी, इट्स डूएबल. और इंशाअल्लाह आई थिंक टुगेदर वी विल वर्क एंड वी विल गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस भंवर. एंड इंशाअल्लाह द फ्यूचर जनरेशन जो है उसकी इंशाअल्लाह ब्राइट शाइनिंग जो है फ्यूचर होगा. लेकिन इट ऑल डिपेंड्स हाउ वी एक्ट, whether we act responsibly or whether we act again as per past history. I think let's bury the past, let's move forward, and let's try and join hands together to get Pakistan out of this quagmire. Thank you very much, Chairman sir. I don't want to take. Thank you.